काम कर लिया आपने, ये सीपीआर से पहले की कार्रवाई है। अब जैसे अब आप विक्टिम के पास पहुंचते हो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कोई विक्टिम है जो अभी सडनली इनके साथ में इंसिडेंट हुआ है, तो आप प्रॉपर अब क्या करोगे, सबसे पहले आप अलर्टनेस चेक करोगे। हम अपनी प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं कि ABPU मेथड, मतलब अलर्ट, वर्बल, पेनफुल, अनरेस्पॉन्सिव। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार कंफर्मेशन अपने आप में ये करोगे कि क्या जब मैं इसको सीपीआर दूंगा, क्योंकि जिंदे आदमी को सीपीआर कभी नहीं दिया जा सकता, इंसान मरा हुआ है या उसकी पल्स एब्सेंट है जब भी सीपीआर देंगे, तो क्या करेंगे, अभी रेस्पोर्ट द्वारा दिखाया जाएगा कि कैसे करना है। उसके दोनों जो शोल्डर है, शोल्डर पर प्रॉपर दोनों हाथ मारेंगे, जोर के उसको बोलेंगे हे आरी हो के, भाई साहब क्या आप ठीक हो, भाई साहब क्या आप ठीक हो। इतनी जोर के मारना है कि उसको उस पेनफुल से कोई कहीं ऐसा नहीं है कि आंख खोल दे, वो जुबान से बता दे या वो करहाने की आवाज आ जाए, ठीक है। तो आपको प्रॉपर विक्टिम की तरफ चेहरे से निगाह मिलाते हुए ये सारी कार्रवाई करनी है। अब कैसे करनी है मेरे को रेस्पोर्ट द्वारा आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट कार्रवाई। आपको इस तरीके से आपका हाथ लेफ्ट साइड है, आपकी राइट साइड में चले जाना विक्टिम की, इस तरीके से आपको करना है और दोनों कंधों को अपनी नजर उसके आई कांटेक्ट इस तरीके से रखना है। फिर यहाँ पे दो कंधों को दोनों कंधों पर टैप करना है, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, भाई साहब आप ठीक है, या जो भी उनको पूछना है। यहाँ पे क्या होता है, उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स आता है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो बेहोशी हालत में कुछ भी नहीं चल रहा है, न पल्स चल रही है, न ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो सीधे आपने क्या करना है, EMS को कॉल करना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को आपने कॉल करना है, एम्बुलेंस। अभी कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि EMS है क्या, ये एम्बुलेंस नंबर क्या है। सभी को पता है कि इंडिया के अंदर एम्बुलेंस का क्या नंबर है, 112, उस पर कॉल कर देंगे आप। ये जो सीपीआर की कार्रवाई केवल इसलिए है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं सीपीआर दे दूं इसको, लेकिन आदमी जिंदा हो, तो प्रॉपर रेस्पॉन्स चेक किया, नॉर्मल है सर, सभी सीख पा रहे हो, यहाँ पे किसी का कोई डाउट तो नहीं है। रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में प्रॉपर हाथ जोड़ के मारने, ताकि कराने की आवाज उसको एक फील हो कि हाँ कोई है। जैसे ही अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है, मतलब अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्सिव नहीं है, बार बार बोले भाई साहब ठीक हो, हाथ मार रहे हैं जोर से, ऐसा कुछ हमें उसके गेस्चर से लग ही नहीं रहा कि यार विक्टिम ठीक, तो क्या करेंगे, अगर वे अनरेस्पॉन्सिव है, अलर्ट EMS, एम्बुलेंस का नंबर सभी को पता है, कर दोगे। अगर जैसे ही एम्बुलेंस को नंबर कर दो, मतलब कॉल करोगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, वैसे तो 3 चीज होती है, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे का मतलब है एयरवे ओपन करके चेक करना है कि एयरवे, कई बार क्या होता है कि इन केस अगर कहीं ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो हमारा जो हमारा जो गला है वो चोक हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर देखना है कि कहीं टंग फालतू नहीं हो गया, उसके दांत वगैरह टूट कर तो गले में नहीं फंस गए, या कोई ऐसा कई बार कोई आदमी खाना खा रहा है, तो एयरवे ओपन करना है। तो सबसे पहले जैसे ही अलर्टनेस कर दी, अनकॉन्शियस विक्टिम है, अलर्ट EMS कर दे, उसके बाद में क्या करेंगे, चेक चेक CAB। तो CAB में सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करोगे। सर्कुलेशन का मतलब कैरोटिड पल्स। अब कैरोटिड पल्स कहां होती है, कैरोटिड पल्स क्या है, हमारे बीच का ट्रैकिया है, ठीक है, आहार नली बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड, लेफ्ट भी राइट भी। अगर आप ये मेरा ट्रैकिया है इसके ऊपर जाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपके, क्योंकि अगर ये पल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका हार्ट बीट प्रेजेंट है, हार्ट बीट की मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो सर, हार्ट बीट की मूवमेंट हो रही है। तो आप 10 सेकंड के लिए ऐसे नॉर्मली, अगर आपके पास में घड़ी है तो नॉर्मल 10 सेकंड के लिए एक बार आप कर लोगे कि कितना टाइम तक आपकी जो हार्ट है, हार्ट बीट कितने टाइम तक के लिए हो रही है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो नॉर्मली हम जैसा करते हैं कि 1001, 1002, 1003, मतलब 1001 का मतलब 1 सेकंड टाइम स्पेंड हो गया, 1002 का मतलब 2 सेकंड। तो 10 बार करेंगे, चेक कर लेंगे कि पल्स क्या प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अभी मेरे कोरेस्पोंड द्वारा आपको दिखाया जाएगा। पल्स उसी साइड की आप चेक करेंगे जिस साइड को आप बैठे हैं विक्टिम के, ठीक है, क्रॉस में नहीं जाएंगे। इस तरीके से आप लगाएंगे, जस्ट ट्रैकिया के दोनों साइड में पल्स है, आप मैं हाथ लगा के देखें, देखिए यहाँ पे दब दब के आ जाएगा, आपको महसूस होगा। देखो ध्यान से सुनिए, हल्का ऊपर नीचे, जिसको नहीं मिले ऊपर नीचे करें। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड ऐसे करेंगे तो नॉर्मल है। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप 1 सेकंड में ऐसे कर सकते हो, ट्रैकिया के बीच में ऐसे, ये देखो ऐसे पता लग जाता है कि हाँ पल्स प्रेजेंट। यहाँ पे आपने 10 सेकंड तक रुकना है, वेट करना है, मनी काउंटिंग करना है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। पल्स अब्सेंट, यहाँ पे पल्स आपकी अब्सेंट आ जाती है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद चेक CAB, मतलब अब एयरवे चेक करना है, सांस लेने को चेक करना है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा आ जाता है, उसका दांत आपस में चिपक जाता है और जीभ फोल्ड हो जाती है हम लोग, है ना, जिससे क्या अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। उसको चेक करने के लिए आपने उसके हेड साइड में जाना है और हेड चेन लिफ्ट की मदद से उसके दोनों अंगूठे उसके टूटी वाले हिस्से पे रखना है और उसको नीचे दबाना है, इधर से अंदर को पुश करना है उंगलियों से और उसको दबाना है, देखना है उसमें, फिर उंगली से क्लियर करना है, जीभ फोल्ड है उसको सीधा करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ऊपर, एयर पे ऊपर एंड क्लियर। उसके बाद आपने अप्लाई CPR करना है।